सिक्किम में भारत चीन सीमा पर स्थित ऊंचाई वाले नाथुला दर्रे पर शनिवार सुबह भक्ति और आस्था का अद्भुत माहौल छा गया। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया। समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे से 44 तीर्थयात्री पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर प्रस्थान कर गए। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नाथुला में आयोजित भव्य समारोह में यात्रा के प्रथम जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री छिरिंग थेंडुप भूटिया, सिक्किम पर्यटन विकास निगम के अधिकारी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। पिछली बार भी पहले जत्थे को मुझे रवाना करने का मौका मिला और इस बार भी मुझे पहले जत्थे को रवाना करने का मौका मिला। जब हम अड़िग रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामने वाले को भी सोचना पड़ता है। कुछ गलतफहमियां पहले हुई, उन्होंने 17 में जो कुछ किया उसके बाद उनको भी नॉर्मल सी ध्यान आई, उनको भी सारी बात ध्यान आई। यात्रा पुनः शुरू हुई, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और यहाँ के सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यात्रा के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था की। लोग इधर से जाना ज़्यादा पसंद करते क्योंकि ये थोड़ा रास्ता छोटा है, 10 दिन में ये पहुँच जाएंगे, इसलिए पसंद करते। लेकिन ये बाकायदा केंद्र सरकार एक टीम बनी है और ये बाकायदा इनके सब तरह से परीक्षण करके फिर एक यात्री तय करते हैं। पहले जत्थे में 32 पुरुष और 12 महिलाएं शामिल हैं। साथ में 2 लाइन ऑफिसर और एक चिकित्सा अधिकारी भी है। यात्रा शुरू होने से पहले सभी श्रद्धालुओं का अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण यानी मेडिकल टेस्ट भी किया गया। इस मेडिकल टेस्ट में यात्री पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए। उनका उत्साह भी देखते ही बन रहा है। So it's a privilege that we selected for Kailash Mansarovar Yatra 2026. This is my first batch, and I'm very much delighted that all the people are having, see their enthusiasm, their devotion for Lord Shiva. And we reached Delhi on 11th of June. Last 10 days we are living like as a family. All are supporting each other, and we are all chanting every day 1 hour in the evening together. So I would like to wish to Lord Shiva that to bring prosperity to my whole country, India, and overall the peaceful to be all over the world, everywhere. Now in the current situation, that is the main thing. So Har Har Mahadev. I'm so grateful to all the especially the Ministry of External Affairs for making it a possibility. And so thankful to Lord Shiva for giving us this opportunity. Equally thankful to our government of India, right from UP, Uttar Pradesh to Sikkim government. They have made excellent arrangements, and we are really looking forward to this beautiful journey. I'm very, very lucky to be part of the first group of year 2026. It is just very fortunate that I applied and I got through. I'm told a lot of people do not get into the lottery system that is there. I believe it's the calling from the Lord himself. And just wishing every yatri over here a successful journey. We hope to finish the parikrama successfully, safely. Because right from the time we have been selected till the time we have arrived here, it's been only blessings. We have not faced any hardship. Though, yatra means, you face hardships. We are very, very thankful to the Indian government for all the facilities. We got all the briefing, that we should cover our ears, we should be hydrated, etc. We are following all those, and luckily we are healthy. It's the first time, I'm crossing my country and going. So I am expecting, something, that's what I'm saying. We are truly blessed. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 रूट हैं। पहला है लिपुलेख दर्रा यानी कि उत्तराखंड वाला मार्ग, जहां से 10 समूह रवाना होते हैं। हर समूह में 50 यात्री होते हैं। इसका रास्ता दिल्ली से पिथौरागढ़ के धारचूला होते हुए जाता है। ये इसका पारंपरिक मार्ग है जो काफी चुनौतीपूर्ण और ट्रैकिंग आधारित है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो युवा हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। दूसरा है सिक्किम वाला नाथुला दर्रा मार्ग। यहां से भी 10 समूह रवाना होते हैं और हर समूह में 50 यात्री होते हैं। ये मार्ग दिल्ली से बागडोगरा और फिर गंगटोक होते हुए निकलता है।
ये मार्ग उत्तराखंड के मुकाबले कम मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ सड़क मार्ग की बेहतर सुविधा उपलब्ध है। बुजुर्गों और कम शारीरिक क्षमता वाले यात्रियों के लिए इसे ज्यादा अनुकूल माना जाता है। नाथुला दर्रे पर सुबह से ही श्रद्धालुओं में भगवान शिव के दर्शन की उत्सुकता और उत्साह देखा गया। कई तीर्थयात्रियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अनुभव भी बताया। यात्री व्यवस्था की सराहना करते हुए नजर आए।